Question number 5. In figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. हमारे पास क्वेश्चन में दो मिरर गिवन हैं PQ एंड RS जो एक दूसरे के पैरेलल हैं. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. एक इंसिडेंट रे है जो मिरर PQ से पॉइंट B पर टकराती है. एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पथ BC. और यहाँ से टकराकर ये रे रिफ्लेक्टेड रे है हमारी जो BC है एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C जो मिरर RS को पॉइंट C पर टकराती है. एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द CD और टकराकर वापस CD रिफ्लेक्ट रे होती है. प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD. हमें प्रूफ करना है कि AB रे है वो CD रे के पैरेलल है. इसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल BCD के इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. अगर ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो AB पैरेलल टू CD प्रूफ हो जाएगा. इसके लिए हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. मिरर PQ पर BE एंड मिरर RS पर CF. ड्रॉ BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS. अब बिकॉज BE भी परपेंडिकुलर है एंड CF भी परपेंडिकुलर है इन दोनों पैरेलल मिरर्स पर, देयरफॉर BE is parallel to CF. Therefore, BE is parallel to CF. इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. एंगल्स को हम मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. So angle 2 is equal to angle 3. These are alternate interior angles. अब बिकॉज हमने पढ़ा है लाइट चैप्टर के अंदर कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. दैट मीन्स ये एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. अब लेंगे बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे and angle of incident ray are equal. Therefore एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल.
ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, सेम एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ए बी सी इज इक्वल टू हो गया एंगल बी सी डी के। सो बिकॉज टू लाइन्स ए बी एंड सी डी intersected by a transversal BC and their alternate interior angles are इक्वल। क्योंकि ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जिनको ट्रांसवर्सल बीच से इंटरसेक्ट करता है, और एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी इक्वल हैं। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब इक्वल होते हैं जब ये लाइन आपस में पैरेलल होती है। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी।